छत पे क्यों नहीं हिला रहा है? Good morning. Yes, good morning and welcome. So it's sharp 7. I am inviting to today's leader, Mr. Rakesh Hirapra. Welcome, Rakesh. Thank you. Good morning to all of you. So can we have the PPT, please? There are 109 participants online. Okay. So let's start with our intention. So who is going to share the intention and explain the intention to all of us? Raise your hands. हैंड्स बहुत रेज नहीं होते, पता नहीं क्यों। ये आपको ज्यादा से ज्यादा हैंड रेज करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, 96 अशोक कुमार वनकर। Hello, good morning. Good morning. Our intention is to empower every individual by teaching him or her English. So can you explain? We can empower every individual by teaching and introducing, and also communicate with other people to teach the English. What difference will it make if he or she learns English? उनकी जीवन में क्या फर्क पड़ेगा वो अगर इंग्लिश सीख जाएंगे तो? If he can learn English, he can talk with the people of international people also, and other states people, and he can understand, and he transfer his or her views to other people also. Okay. Okay, very good. Thank you, Ashok. Thank you. Yeah. Yes. So our intention, हम सब यहाँ इसलिए है, we are here for this intention that we want to empower every individual by teaching him or her English. Okay. Very good. Thank you. Next slide. Okay. आप सबको बोला गया था कि आपको ये लिखना है, रोज एक बार पढ़ना भी है, और इसकी रिकॉर्डिंग भी आप ग्रुप में डालनी है। जिन जिन लोगों ने नहीं किया है करेंगे, और ये एक्सरसाइज डेली है। आपको रोज पूछना है कि क्या डीप में जाना है, बार बार आपको डीप में जाना है, क्यों सीखना है, क्यों सीखना है, क्यों सीखना है, राइट? ओके, सो कौन आज बताएगा व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? जिसने सही में इस पर एक्सरसाइज की है, सही में बार बार पूछा है, रोज पूछा है, वे लोग हाथ खड़े करेंगे। प्लीज रेज योर हैंड, व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? Okay, nobody. One, Shrija. Yes, Mahesh. Mahesh. Yes, good morning. Good morning, Mahesh. I want to learn English because I want to better communication with people, which connected with my business, and I also learn English for my personal development. And I want to learn English because I support my child in their education. Okay, very good. What will happen if your communication becomes better? आपका communication better हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लिसनिंग की इफेक्ट और ज्यादा हो जाएगी। Okay. How? थोड़ा समझाएंगे how? हिंदी में चलेगा ना? चलेगा। हाँ। कभी क्या होता है This is for everyone. ये आपके सबके लिए है। Yes. कहीं पर भी कहीं मीटिंग में जाता हो या किसी क्लाइंट से मिलने जाता हो तो कभी कभी बीच में इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं,
फिर बार बार उससे पूछना अच्छा नहीं रहता है ना कि भाई ये इसका क्या मीनिंग है, क्या हुआ। तो वहां पे थोड़ा गैप आ जाता है समझने में। ओके, सो आप you are saying that your business will be improved if you learn English very well. You will get benefit in the business. Okay, okay, very good. इससे आगे भी और सवाल है, आगे और करेंगे कम्युनिकेशन आपके साथ, सबके साथ, लेकिन दिस इज फॉर एवरीवन। एक से ज्यादा सवाल करिए कि ठीक है इसके लिए इंग्लिश सीखना है, आगे पूछते रहिए। आपके लिए भी है महेश कि आपका अगर ये इंग्लिश से बिजनेस इंप्रूव हो जाएगा तो आपके लिए क्या बेनिफिट हो जाएगा, वो भी अपने आप से पूछिए। राइट, पूछते रहिए। जितना ज्यादा आप इसके डीप में जाएंगे आप ज्यादा अच्छे तरीके से इसको सीख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच महेश। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, होमवर्क इज कंपलसरी, असाइनमेंट इज कंपलसरी, राइट। आपने कोई भी रीजन से अगर नहीं किया है होमवर्क तो वो नहीं चलेगा। आई रिक्वेस्ट दैट यू कंप्लीट योर असाइनमेंट्स, योर होमवर्क ऑन टाइम। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसीलिए इसकी सेपरेट स्लाइड हम लोग रोज डालते हैं। क्यों? वो क्योंकि रियल आपका जो लर्निंग है दैट इज इन द होमवर्क, इन असाइनमेंट्स। ओके, नेक्स्ट। ओके, टुडेस टॉपिक इज आर्टिकल। आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है आर्टिकल। आर्टिकल क्या है? तो सबसे पहले आप सब ने 112 पार्टिसिपेंट से स्कूल में बहुत सारे लोगों ने आर्टिकल पढ़े होंगे। कुछ लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाते वक्त आर्टिकल पढ़े होंगे, कुछ लोगों ने कहीं से भी थोड़ा बहुत। तो हम सबको आर्टिकल के बारे में हो सकता है पता हो या ना हो। इतना पता है या आर्टिकल कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, जरा चैट में लिखिए। मुझे लगता है सबको पता है शायद, इसलिए मैं आपको लिखने के लिए बोल रहा हूँ। आर्टिकल लिखिए। वेरी गुड। ओके ओके, वेरी गुड। देखो सबको पता है कि आर्टिकल होते हैं ए एन और द को हम लोग आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, ओके, बस इतना ही था, सबको पता है, राइट। लेकिन आज इसको हम थोड़ा, आपने अब तक जिस तरीके से भी पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है, आई रिस्पेक्ट, हम थोड़ा और तरीके से आज उसको जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा डीप में। कई बार हमको लगता है कि ठीक है आर्टिकल का टॉपिक है, इसमें ए आता है, इसमें एन आता है, इसमें द आता है। हम ज्यादातर हमारी ये समझ बन चुकी है क्योंकि हमको इस तरीके से सिखाया गया है। तो आर्टिकल है एक्चुअली, ये बहुत ही बेसिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल अगर दूं जो हम सबको समझा सके। आप मान लीजिए कि हम लोगों ने 5 लाख का सूट पहना है, राइट। 5 लाख के कपड़े पहने हमारे शरीर पर, लेकिन उसमें से अगर हल्का सा एक दाग लग गया या फिर हल्का सा एक छेद हो गया तो उस ड्रेस का पूरा जो मजा है वो क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा, उसका पूरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। सो एग्जैक्टली आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप अच्छा लिख सकते हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन आप आर्टिकल में मिस्टेक करते हो तो मतलब लगता है कि उसका पूरा इंप्रेशन बिगड़ जाता है। आपने 3 पेज का बहुत अच्छे तरीके से ऐसा लिखा है, निबंध जिसको हिंदी में बोलते हैं, लेकिन उसमें अगर आपने आर्टिकल गलत किया तो उसका लैंग्वेज का जो इंप्रेशन जाना चाहिए सामने वाले के ऊपर या उसका भाषा का जो असर होना चाहिए वो नहीं होता है, राइट। सो आर्टिकल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि आर्टिकल है ए एन और द, 1 2 और 3 लेटर के 3 आर्टिकल है, लेकिन बोलते वक्त भी इंप्रेशन को साइड में रखिए, बोलते वक्त भी उसका एक मीनिंग होता है। आर्टिकल ए लगा है तो उसका क्या मीनिंग जाता है, एन लगा है तो क्या जाता है, और द लगा है तो क्या जाता है। तो उस तरीके से भी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ लगाने के लिए नहीं लगाए हैं, राइट। तो उसको एक्चुअल मीनिंग देखिए। आर्टिकल में हम अब तक इसीलिए मिस्टेक करते आए हैं, या कोई भी टॉपिक में। मैंने आपको पहले लेक्चर में आपको बोला था कि आप फंडामेंटल को आप लाइटली मत लीजिए, ये बहुत इजी है इसलिए नहीं सीखना, ऐसा नहीं। लेकिन फंडामेंटल, आपकी पकड़ अगर फंडामेंटल के ऊपर है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता,
राइट। फिर कितने भी डिफिकल्ट नियम आएंगे आगे, लेकिन अब तो फंडामेंटल क्लियर है, तो आप नियम को बिना पढ़े भी सीख लोगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही हो सकता है। उसमें ठीक आर्टिकल में भी वैसा ही है। आप इसको डीप में पढ़ेंगे तो आपको 2-3 रूल अगर आप पढ़ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आर्टिकल क्यों है, क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। हमने 2-3 दिन पहले ही नाउन वगैरह सीखे हैं। जो भी सीखा है उसका एक तरीके से ये रिवीजन भी है और आर्टिकल के साथ उसका रिलेशन भी है। चलिए मुझे बताइए कि व्हाट ऑब्जेक्ट्स कैन वी काउंट, मतलब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। राइट, कौन बताएगा? यस 125 हिमांशी। बाकी सब आप लिखिए ना, चैट में लिखिए। आपके आसपास की चीजें, दुनिया में जो भी चीजें वो लिखिए, इसको काउंट कर सकते हैं। ओके, बुक, टेबल, पेन। यस हिमांशी, बोलिए। चेयर, टीवी, टेबल, चेयर, पेन, बुक, ट्री, मोबाइल। ओके, टेबल, टीवी, पेन, पेंसिल, बुक, वो सबकी गिनती कर सकते हैं। ओके, ये सब जो है वो जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। यस श्रीजा 94, कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी हम गिनती कर सकते हैं? Yes, the chair, pen, compass, book, TV, calendar, door, bed, sofa, everything, anything. Okay. सोचिए, अब सब सोचिए। मेरे को सबके रिस्पॉन्स चैट में चाहिए, सबके। 114 पार्टिसिपेंट्स है, और ट्राई करिए कि ऊपर रिपीट हो, वैसे ना हो, कोई अलग तरीके से लिखने की ट्राई करिए। नितिन बोराड़ लिखिए आप, वर्षा बेन, अशोक वणकर, चिराग रामाणी लिखिए, अमित काकड़िया, आप सबको लिखना है, लिखिए। मिलन डाकरा, पीयूष धामेलिया लिखिए, जल्पा जोशी, ब्रजेश सुवागिया, सब लिखिए। ब्लूटूथ, पेन, टेबल की, मोबाइल। पेन, टेबल की, मोबाइल बार बार आ रहा है। और कुछ सोचिए। रूपी, ओके। बिल्डिंग, रिवर, कार, सारी, हैंड, डोर, वेरी गुड। तो ये सब, इसको आप दिमाग में रखिएगा, क्या क्या चीजें गिन सकते हैं, इसको आप दिमाग में रखिएगा कि ये चीजें गिनने वाले में आती। गिनना मतलब 1 2 3 4 5, उसको सामने रखकर उसको आइडेंटिफाई करके उसको गिन सकते हैं। ओके, नाउ स्टॉप कर दीजिए। अब यहाँ ध्यान रखिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, ध्यान से छोड़ दीजिए। अब यहाँ ध्यान रखिए। पहला सवाल क्या था? व्हाट ऑब्जेक्ट्स कैन वी काउंट, हम गिन क्या क्या सकते हैं। अब मेरा सवाल अलग है, हम कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट है जिसको गिन नहीं सकते? व्हाट ऑब्जेक्ट्स कैन वी नॉट काउंट। अच्छा, ये कौन बताएगा? चलिए चैट में लिखते जाइए। यस नीता 71, वाटर लिख रहे लोग, ऑयल, ओके, लव, शुगर, जूस, थिंग। यस नीता। All liquid, all liquid, and we can't count our feelings. जो फीलिंग्स को गिन नहीं सकते। मतलब जो नहीं दिखता है वो हम फीलिंग्स, ऐसा कुछ वो हम नहीं लिक्विड फॉर्म में जो भी है उसको गिन नहीं कर सकते। लिक्विड फॉर्म में जो चीज है वो हम काउंट नहीं कर सकते। ओके, लिक्विड का है आपने बोला, जो दिख नहीं सकती है, फीलिंग है जैसे कि लव, एंगर, ओके, उसको हम गिन नहीं सकते। वेरी गुड। और कुछ? सैडनेस, ट्रूथ, ओके। सोचिए, 2 चीजें आपको दी थी, पहली चीज क्या गिन सकते हैं, दूसरी क्या नहीं गिन सकते हैं। राइट, आप दोनों, मुझे बहुत खुशी है कि आपने दोनों को क्लियरली आइडेंटिफाई किया। ये ऑब्जेक्ट्स है जिसको गिन सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स है जिनको गिन नहीं सकते, जिसको नाप तोल सकते हैं। राइट, पानी है उसको नापना तोलना पड़ता है, गेहूं है, जो भी अनाज हो गए बोलते हैं, चावल हो गया। राइट,
ये सब चीजें जिसको हम बल्क में, क्वांटिटी में, वजन से खरीदते हैं, या नाप के लीटर में, या जैसे भी खरीदते हैं, पेट्रोल हो गया, राइट, कॉफी, टी, यस, वेरी गुड। चलो अब शांत, यहाँ हो जाइए, यहाँ आ जाइए। आपने अगर हैरी पॉटर फिल्म किसी ने देखी हो तो उसमें वो डम्बलडोर बोलता है, पता है आपको, देखा, शांत, ऐसे मैं आपको बोल रहा हूँ, शांत ऐसा। 114, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, व्हाट आइटम्स डू वी बाय बाय मेजरिंग? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम खरीदने के लिए जाते हैं तो उसको हम मेजर करके खरीदते हैं, मतलब गिनती में नहीं खरीदते, राइट। तो जैसे जैसे कि हम अगर बनाना खरीदने गए, केले खरीदने गए, तो क्या बोलते हैं? 1 डजन दे दीजिए, आधा डजन दे दीजिए, मतलब 12 दे दीजिए, 6 दे दीजिए, राइट। लेकिन अगर हम कोई सब्जी खरीदने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? 1 किलो दे दीजिए, 2 किलो दे दीजिए, 100 ग्राम दे दीजिए, 500 ग्राम दे दीजिए, राइट। तो ये मेजर करके हमने खरीदा। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम मेजर करके, वजन करके या नाप तोल करके खरीदते हैं? ओके, वेरी गुड। ग्रोसरी, ग्रेन, वेरी गुड। वेजिटेबल्स, ओके। शुगर, दाल चावल, ओके। क्लोथ, ओके, वेरी गुड। ऑयल, राइट। फिर से समझाता हूँ आपको, अगर जब नहीं समझ में आया हो तो, कि ऐसी चीज है जो हम मतलब मेजर करके खरीदते हैं। वो मेजरमेंट कुछ भी हो सकता है, किलोग्राम में हो सकता है, ग्राम में हो सकता है, लीटर में हो सकता है, राइट, मीटर में हो सकता है। ऐसी चीज है जिसको हम गिन के नहीं खरीदते। माचिस है, माचिस, इसको हम गिन के खरीदते कि भाई 3 माचिस दे दो, 2 माचिस दे दो, 4 माचिस दे दो। बिस्किट के जो पैकेट्स है उसको हम गिन के खरीदते कि 3 पैकेट दे दो, 2 पैकेट दे दो, 4 पैकेट दे दो, राइट। लेकिन गेहूं खरीदने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, 10 किलो दे दो, और उसको वजन करके लेते हैं, गिन के नहीं लेते। ऑयल खरीदने जाते हैं तो उसको, उसका नाप होता है कि 1 लीटर लिया, उसको गिन कर नहीं लेते। यू कैन नॉट काउंट, आप गिन नहीं सकते हैं, राइट। किसी ने टूथ ब्रश लिखा है तो टूथ ब्रश हम काउंट करके लेते हैं ना, कि 2 टूथ ब्रश दीजिए, 3, मेजर करके नहीं लेते, तो ये गलत है। ओके, चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट, टाइम कम है हमारे पास। चलो, इन तीनों को आपने क्लियरली आइडेंटिफाई कर लिया, क्या काउंट कर सकते हैं, क्या नहीं काउंट कर सकते हैं। जिसको काउंट नहीं कर सकते उसको हमको मेजर करके खरीदना पड़ता है। ओके, अब कौन बताएगा ये वाला? रेज योर हैंड, व्हाट इज कॉमन नाउन? रेज योर हैंड्स। यस संजय, 11111, व्हाट इज कॉमन नाउन? आप कॉमन नाउन के एग्जांपल तब तक चैट में लिख सकते हैं, बाकी सब साथ। यस, बॉय, कंट्री, सिटी, हैप्पीनेस। यस, बस लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करिए, एग्जांपल नहीं, मैं एक्सप्लेनेशन। यस, जैसे कि कंट्री बोले तो कंट्री में बहुत सारे कंट्री आते हैं, उसके नाम दे सकते हैं अलग से। अगर नाम देते हैं तो एक स्पेसिफिक मतलब कंट्री हो जाता है, प्रॉपर हो जाता है। जो प्रॉपर नहीं होता है तो फिर उसको कॉमन में लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड ट्राई। यस हिना, 97, हिना 97 रोल नंबर। थैंक यू संजय। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कॉमन नाउन मतलब कि सभी के लिए कॉमन होता है, मतलब कि जो भी गर्ल्स है, बॉय है, कंट्री है, तो सभी के लिए वो कॉमन कॉमन हो जाता है। मतलब कोई वो अलग अलग नहीं है, को सभी के लिए वो सेम चीज है, तो उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। वेरी गुड। अब स्टॉप कर दीजिए लिखना और यहाँ ध्यान रखिए। थैंक यू हिना, यू आर राइट। कॉमन नाम, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, किसी चीज को दिया गया हुआ कॉमन नाम जिससे हम उसको पहचान सकते हैं। कॉमन, राइट। जनरल नाम, राइट। देयर आर सो मेनी काउस इन द वर्ल्ड, राइट। गाय, बहुत सारी गाय है दुनिया में, लेकिन हम दुनिया में कहीं पे भी गाय के जैसा कुछ भी देखते हैं, राइट। 4 पैर है, उसका गेहूं जैसा रंग है, तो उसको क्या बोलते हैं? यहाँ भी गाय बोलते हैं, अमेरिका में भी गाय बोलेंगे, अफ्रीका में भी गाय बोलेंगे। गाय है, गाय क्या है? उसको दिया गया कॉमन नाम। जैसे अगर हमारे घर पे तबेला है और उसने हमने उसमें गायों के अलग अलग नाम दिए तो ठीक है, अदरवाइज हम कॉमनली उसको क्या बोलते हैं? काऊ।
राइट। कॉमनली किसी लड़के को हम क्या बोलते हैं? कॉमनली बॉय। किसी लड़की को क्या बोलते हैं? गर्ल, या फिर मेल, या फिर फीमेल। कॉमन। एक स्कूल है, वहां से बैग लिए हुए कुछ लोग आ रहे हैं, उसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? स्टूडेंट, राइट। तो एक किसी भी चीज को दिया हुआ कॉमन नाउन, उसको कॉमन नाउन। आपके आसपास बहुत सारे कॉमन नाम है, देख लीजिए। टीवी है, मोबाइल है, बैग है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, माउस है, पेन है। सो देयर आर थिंग, नेम ऑफ द थिंग्स, राइट। उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। नेक्स्ट स्लाइड। प्रॉपर नाउन। एग्जैक्टली कॉमन नाउन से एक स्टेप आगे। किसी कॉमन नाउन को हमने पहचान के लिए कोई नाम दे दिया है, तो हो गया उसका प्रॉपर नाउन। जैसे कि बॉय कॉमन नाउन है, लेकिन उसको पहचान के लिए हम नाम देते हैं ना अपने घर में, राइट। जिग्नेश, अजय, श्रीजा, आरसी, हिना, ये कॉमन नाउन को दिए गए प्रॉपर नाउन, राइट। उसको पहचानने के लिए उसका एग्जैक्ट नाम। हिना प्रॉपर नाउन है, उसके कॉमन नाउन क्या हो सकते हैं? दैट शी इज अ गर्ल, तो उसका कॉमन नाउन है। शी इज अ स्टूडेंट, तो उसका कॉमन नाउन है, राइट। शी इज अ डॉटर, तो उसका कॉमन नाउन है। शी इज अ सिस्टर, तो उसका कॉमन नाउन है। ओके। जैसे कि सिटी है, सिटी एक कॉमन नाउन है, उसके प्रॉपर नाउन क्या हो सकते हैं? सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, बड़ौदा, बैंगलोर, दिल्ली, राइट। देखिए आपके आसपास कितने सारे कॉमन नाउन है, उसी के भी प्रॉपर नाउन हो सकते हैं। आपके आसपास लैपटॉप है, तो लैपटॉप की जो कंपनी है उसके प्रॉपर नाउन हो सकता है। डेल हो गया, लिनोवो हो गया, एचपी हो गया, वो प्रॉपर नाउन। लैपटॉप क्या है? कॉमन है। तो प्रॉपर नाउन मतलब किसी भी चीज को, व्यक्ति को दिया गया उसका पर्सनल प्रॉपर नेम। तो दिस इज प्रॉपर नेम, कॉमन नेम। ओके, आई होप कि ये आपको और अच्छे तरीके से इस बार क्लियर हुआ होगा। 7:22, 7:22 हुए हैं। और अब तक जो भी आपने सीखा है उसको एक बार ध्यान से याद रखिएगा कि किसको काउंट कर सकते हैं, किसको काउंट नहीं कर सकते हैं, क्या कॉमन नाउन है, क्या प्रॉपर नाउन। क्यों आपको अभी सब का इस्तेमाल करना पड़ेगा ये मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट। ओके, अब आते हैं आर्टिकल पे। आगे वाला जो है सब अभी इस्तेमाल होने वाला है। देखिए आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो फर्स्ट है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है, तो सेकंड वन इज डेफिनेट आर्टिकल। अब इनडेफिनेट और डेफिनेट का मतलब है अनिश्चित और निश्चित, राइट। हम नहीं बोलते, कई बार आप आ रहे हो ना, बोला डेफिनेटली, मतलब मैं 100% आ रहा हूं। और कई बार क्या होता है इनडेफिनेट, पक्का नहीं है, फिक्स नहीं है, चौक्कस जिसको बोलते हैं ना वो नहीं है, निश्चित नहीं है, तो वो होता है इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट में ए और एन आता है, डेफिनेट में द आता है। अब ए और एन आर्टिकल एक ही है, अलग नहीं है। ए और एन आर्टिकल में बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक ही है, अलग नहीं है। सिर्फ उसका एप्लीकेशन थोड़ा सा अलग है। बाकी ए इज एन, एन इज ए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। द जो है वो कंप्लीटली अलग है। कैसे, आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बहुत इजी है, सिर्फ आपको कंप्लीटली फोकस करके ध्यान देना है, बहुत ही इजी। आपने आगे के आंसर्स मेरे अगर सही दिए है, उसको सही समझा है, तो आर्टिकल कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है। देयर आर 113 पार्टिसिपेंट्स, आई रिक्वेस्ट कंप्लीटली आप यहाँ ध्यान देंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है, मैंने कहा ए और एन में कोई डिफरेंस नहीं है, वो दोनों एक ही है। सिर्फ उसका एप्लीकेशन वो कहाँ लगता है ना, उसमें डिफरेंस है, बाकी मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। चलो, सिंगुलर का गुजराती क्या होता है या फिर हिंदी, जरा चैट में लिखेंगे। सिंगुलर चैट में लिखेंगे, सिंगुलर, SINGULAR। सिंगुलर मतलब एक वचन, एक वचन, यस, वेरी गुड। नहीं पता है उन लोगों को मैं बता दूं, एक वचन यानी कि कोई भी चीज सिंगल में है उसको एक है, उसको एक वचन बोलते हैं, राइट। सिंगुलर, एक से ज्यादा हो गए वो बहुवचन में हो गया। एक लड़का है तो वो एक वचन है। एक से ज्यादा यानी कि 2 या फिर 1 करोड़, जितना भी है वो सब बहुवचन।
तो एक हो गया सिंगुलर और बहुवचन को बोलते हैं प्लूरल। तो उसके रूल है, देखिए इनडेफिनेट आर्टिकल के। इनडेफिनेट आर्टिकल हो गया ए या एन, वो किसके आगे लगते हैं? सिंगुलर कॉमन नाउन। पहली चीज कॉमन नाउन के आगे ही लगते हैं, और कॉमन नाउन भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। अब आपने कॉमन नाउन अभी पढ़ा है 2 मिनट पहले, क्या है? आप देख लीजिए सारे आपके आसपास के कॉमन नाउन, मोबाइल, पेन, पेंसिल, लैपटॉप, माउस, बुक, पेन, बेड, विंडो, डोर, वो सारे अगर सिंगुलर में है, एक वचन में है, तो उसके आगे क्या लगेगा? आर्टिकल ए। आर्टिकल ए का एक मीनिंग ये भी होता है कि वो सामने वाले को बताता है कि जो मैं कुछ बोल रहा हूँ वो एक वचन में है। अगर ए लगा दिया तो दिस इज अ पेन, तो सामने वाले को पता चल गया ये एक ही पेन की बात हो रही है, ये एक पेन है। दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बैग, दिस इज अ बुक, और लग गया मतलब एक वचन। अब इसको इनडेफिनेट आर्टिकल क्यों बोलते हैं मैं बताता हूँ, ये लगने की वजह मैं आपको बताता हूँ। अब शांति से सुनिएगा। जब मैं ये बोलता हूँ दिस इज अ काउ, ये एक गाय है, तो इसका ये मतलब होता है कि दुनिया में बहुत सारी काउ। इसका डीप मीनिंग ये होता है देयर आर सो मेनी काउस इन द वर्ल्ड, उसमें से ये एक गाय है। बहुत सारी है, उसमें से ये एक। जब मैं बोलता हूँ दिस इज अ माउस, तो इसका मतलब यह है कि दुनिया में बहुत सारे माउस है, उसमें से ये एक माउस है, दिस इज अ माउस, राइट। कई बार क्या होता है कि हम स्कूल में पढ़ा है कि दिस इज अ पेन, तो हम नीचे गुजराती या हिंदी में लिख देते आ एक पेन छे, तो वो एक है, इसका मतलब वो नहीं है कि वो एक वचन वाला एक है। एक मतलब उसका डीप 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 मीनिंग ये होता है कि दुनिया में बहुत सारे हैं, उसमें से ये एक है, राइट। अगर मैं ये कहूंगा कि दिस इज अ बुक, तो इसका मतलब ये होता है कि देयर आर सो मेनी बुक्स इन द वर्ल्ड, उसमें से ये एक है, राइट। यू आर अ स्टूडेंट, तो दुनिया में बहुत सारे स्टूडेंट है, उसमें से आप एक विद्यार्थी है, यू आर अ स्टूडेंट, उसमें से एक। इसीलिए कॉमन नाउन के आगे ही लगता है और सिंगुलर के आगे लगता है। दूसरा रूल, कॉन्सोनेंट ए वोवेल एन। अब ये भी बहुत कंफ्यूजन है कि ए किसके आगे लगता है, एन किसके आगे लगता है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपके गले से आने वाला साउंड, जैसे कि क्या, जिसमें आपको आपकी जबान का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, जैसे कि देखिए अ आ ई उ, अ वाली पूरी लाइन, इसमें कोई रूल नहीं है, ये गले का रूल है, इंग्लिश का रूल नहीं है। अ आ ई उ ए ऐ ओ औ, पूरा जो भी अ से शुरू होता है आपका कोई भी वर्ड, बोलने में, लिखने में नहीं, बोलने की बात कर रहा हूं मैं। लिखने में चाहे किसी भी वर्ड से शुरू होता हो, एच से शुरू होता हो, वाई से शुरू होता हो, यू से शुरू होता है, वो कोई मीनिंग नहीं है। बोलने में कहां से शुरू होता है? जो बोलने में अगर अ से आपका वर्ड शुरू होता है तो उसके आगे क्या लगेगा? एन। जैसे कि एप्पल, एप्पल के आगे क्या लगेगा? एन। ऑरेंज, एन, राइट। इंजीनियर, अ से शुरू हुआ, एन। ऑक्स, एन। ऑफर, एन, राइट। क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ, ये होता तो है रूल, क्यों? अब आप बहुत फास्ट इंग्लिश बोल रहे हैं, मान लीजिए, सुनिए ध्यान से, क्यों एन लगता है ये भी सुन लीजिए। अब मैंने लिख दिया दिस इज अ एप्पल, एन नहीं लगाया, तो आप बोलिए दिस इज एप्पल, दिस इज एप्पल, दिस इज एप्पल, आपको पता चला मैंने अ बोला या नहीं बोला? अगर मैं फास्ट बोलता हूं तो आपको नहीं पता चलेगा। अगर मैंने अ लगाया है, दिस इज एप्पल, दिस इज एप्पल नहीं, तो वहां एक ब्रेक मारना बहुत जरूरी है, इसलिए हम वहां पे क्या लगा देते हैं? एन। दिस इज एन एप्पल। आपको क्लियरली सुनाई दिया कि आर्टिकल लगा हुआ है। अब ऑरेंज की बात कर रहा हूं मैं, दिस इज ऑरेंज, दिस इज ऑरेंज, दिस इज ऑरेंज, दिस इज ऑरेंज, आपको पता चला अ बोला या नहीं बोला? नहीं पता चला, लेकिन वहां मैं एक ब्रेक लगा देता हूँ, दिस इज एन ऑरेंज, दिस इज एन ऑरेंज, दिस इज एन ऑरेंज, सुनाई दी आपको क्लियरली? बस इतना ही वजह है। ए या किसी के आगे एन लगता है, किसी के आगे ए लगता है, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ सामने वाले को बोलते टाइम सुनाई दे कि आर्टिकल लगा है,
इसलिए जो भी मैचिंग वर्ड्स है, मतलब अ वाले वर्ड है, उसके आगे हम एन लगा देते हैं, राइट। कई बार ऐसे भी वर्ड है, आपको स्कूल में सिखाया होगा कि AEIOU है ना, उसके आगे एन लगाने का, बाकी सबके आगे ए लगाने का, वो गलत है। HOUR करके एक वर्ड है, जैसे आवर बोलते हैं ना, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, HOUR, उसका उच्चारण अवर होता है, राइट। तो उसके आगे भी हम एन लगाते हैं, चाहे वो H से शुरू होता है फिर भी, राइट। ऑनेस्ट है, ईमानदार, उसका भी H से ही शुरू होता है, HONEST, फिर भी उसके आगे हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो AEIOU से कोई लेना देना नहीं है, उसका उच्चारण अ से होना चाहिए, राइट। चलो आगे और भी कुछ एग्जाम्पल है, उसको पढ़ेंगे। ये दोनों आपको क्लियर हो गया? इसमें कोई सवाल है? यस विकेश, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मेरा कहना यही था कि मैं AEIOU का सजेशन करना चाहता था, मगर आपने बता दिया कि AEIOU नो रिलेशन एट ऑल। हाँ, AEIOU के साथ कोई रिलेशन नहीं है, रिलेटेड विद द साउंड प्रोनाउंसिएशन कमिंग आउट ऑफ थ्रोट। हाँ, जो गले से आता है, अ आ ई ई है, और उसके आगे लगाना है आपको ए या एन, तो आप एन लगाओगे। और आपने एग्जांपल आर का भी दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है, दूसरा है, नहीं नेक्स्ट नहीं करना है। ओके, दूसरा है कि अनकाउंटेबल नाम के आगे यूज नहीं होता है। ध्यान से देखिएगा, सिंगुलर वो इसलिए फर्स्ट लाइन में लिखा है सिंगुलर और कॉमन, लेकिन अनकाउंटेबल नहीं। जैसे कि दिस इज अ वाटर नहीं आएगा। अनकाउंटेबल नाउन पता है ना, अभी हमने दिखा व्हाट ऑब्जेक्ट्स कैन वी नॉट काउंट, कौन सी चीजें हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते। आपने सबने लिस्ट लिखी थी, जिसको हम मेजर करके खरीदना पड़ता है। वो क्या हो गया? वाटर हो गया, ऑयल हो गया, राइट, मनी हो गया। कई बार कई लोग पूछेंगे कि यार मनी को काउंट कर सकते? नो, यू कैन नॉट काउंट मनी। मनी को काउंट नहीं करते आप। काउंट करते हैं किसको करते हैं? रुपी को काउंट करते हैं। मनी इज अनकाउंटेबल, राइट। टी हो गया, मिल्क हो गया, ये सारे अनकाउंटेबल है। इसके आगे आर्टिकल आप कभी भी यूज नहीं करेंगे, ए या एन। दिस इज अ वाटर आपने लिखा तो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? उसका भी कंसेप्ट समझ लीजिए। अ का मीनिंग क्या है मैंने आपको बताया था। जब मैं कहता हूं कि दिस इज अ बॉय, मतलब दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, उसमें से एक लड़का है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि दुनिया में बहुत सारे पानी है। बहुत सारा पानी है हो सकता है, लेकिन बहुत सारे पानी है ऐसा नहीं बोल सकते। पानी एक ही टाइप का है पूरी दुनिया में, उसमें से ये एक पानी है ऐसा नहीं बोल सकते, राइट। सो इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे आर्टिकल ए या आर्टिकल एन नहीं आएगा। दिस इज अ वाटर आप लिखेंगे तो रॉन्ग, दिस इज अ टी रॉन्ग, दिस इज अ कॉफी रॉन्ग, राइट। अनकाउंटेबल नाम के आगे आर्टिकल ए या एन नहीं आएगा, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। ऐसे ऑब्जेक्ट के सामने आप ए या एन नहीं लगा सकते। दूसरा, स्पोर्ट्स के नेम हो गए, एकेडमिक सब्जेक्ट के, जैसे कि मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, उसके आगे स्पोर्ट्स के नेम हो गए, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, खो खो, वॉलीबॉल एटसेट्रा, जो भी है उसके आगे आप आर्टिकल ए या एन नहीं लगाएंगे। एक बार रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल का मतलब है वो फिक्स नहीं है, अनिश्चित है। जैसे कि मैंने कहूंगा कि दिस इज अ बॉय, तो दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, उसमें से ये कोई एक लड़का है, ये भी फिक्स नहीं है। मैं बहुत सारे लड़कों की बात करूं, उसमें से है कोई एक, फिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये एग्जैक्ट नहीं बात कर रहा हूं, उसमें से कोई एक है। अगर फिक्स हो गया होता, अगर मुझे पता होता तो वो तो डेफिनेट हो जाता, तो वो फिर द में चला जाएगा, राइट, इनडेफिनेट। और दूसरा किसके आगे लगेगा? अ या एन का मीनिंग ही एक है, इसलिए ऑलवेज सिंगुलर के आगे लगेगा और कॉमन नाउन के आगे लगेगा, प्रॉपर नाउन के आगे लगेगा नहीं, राइट। दिस इज अ जिग्नेश, रॉन्ग। जिग्नेश इज अ प्रॉपर नाउन। जिग्नेश, दिस इज अ बॉय, सही है। दिस इज अ स्टूडेंट, सही है।
दिस इज अ टीचर सही है, क्योंकि स्टूडेंट, बॉय, टीचर सारे कॉमन नाउन। लेकिन दिस इज अ जिग्नेश, जिग्नेश प्रॉपर नाउन हो गया, रॉन्ग। प्रॉपर नाउन के आगे लगेगा नहीं। दिस इज अ विकेश, रॉन्ग। तो सिंगुलर नाउन के आगे लगेगा, कॉमन नाउन के आगे लगेगा। ए या एन का मीनिंग समझा दिया। गले में से जो साउंड आता है अ वाली पूरी लाइन, जो अ या अ वाले कोई भी वर्ड से शुरू होता है, उसके आगे एन लगेगा, बाकी सबके आगे ए लगेगा, चाहे वो किसी भी तरीके से लिखा जाता। इसके आगे नहीं लगेगा। अनकाउंटेबल नाउन, स्पोर्ट्स के नाम, एकेडमिक सब्जेक्ट्स, उसके आगे ए या एन दोनों में से किसी का इस्तेमाल नहीं होगा। ज्यादातर आपको स्पोर्ट्स और एकेडमिक का कम इस्तेमाल आएगा, अनकाउंटेबल वाला ज्यादा आएगा, इसलिए उसको ज्यादा समझिएगा। वाटर, टी, मिल्क, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, इसके आगे नहीं लगेगा। जो भी अनकाउंटेबल है, जिसको गिन नहीं सकते, उसके आगे नहीं लगेगा। ओके, सो ये आपका इंडेफिनेट आर्टिकल है। नेक्स्ट प्लीज, अब डेफिनेट देखते हैं। देखिए, डेफिनेट में बहुत सारे रूल हैं, मैं सारे रूल नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपको एक्सरसाइज में दे रहा हूं। लेकिन एक शब्द में या फिर एक वाक्य में मैं आपको इनडेफिनेट डेफिनेट बढ़ा दूं कि जो डेफिनेट है उसके आगे द लगेगा, जो डेफिनेट है उसके आगे द लगेगा। ठीक है, अब क्या डेफिनेट है, कौन डेफिनेट है, या बहुत सारे रूल हो सकते हैं। मैं हजारों रूल बना सकता हूँ डेफिनेट के ऊपर, कि भाई पर्वतमालाएं है वो डेफिनेट में आती है, नदियां जो है वो डेफिनेट में आती है, बिल्डिंग्स है जो डेफिनेट में आती है, वो एक ही है दुनिया में, वो सारा आ जाएगा इसमें, राइट। तो जो भी डेफिनेट है, जस्ट सेकंड, लैपटॉप में चार्ज पे लगा देता हूं, उसके आगे लगेगा आर्टिकल द। जो भी चीज डेफिनेट, राइट। लेकिन उसका बेसिक मीनिंग सबसे पहले समझते हैं। जैसे कि वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल इन फ्रंट ऑफ अ नाउन व्हेन वी बिलीव द लिसनर, रीडर knows exactly what we are referring to। ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है। जैसे कि डेफिनेट आर्टिकल तब यूज होता है जब मैं बोलता हूं और आप सुन रहे हैं, या फिर मैंने लिखा है और आप पढ़ रहे हैं, तो आप लिसनर है, आप रीडर है, आपको एग्जैक्टली पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, आपको एग्जैक्टली पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। ऐसी चीज के आगे मैं द लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो डेफिनेट हो गई, राइट। इसको थोड़ा अच्छे से अभी समझाऊंगा आपको, पहले इसको डेफिनेशन थोड़ा समझ लीजिए। जब मैं और आप बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं किसी से बात कर रहा हूं, यार मतलब वो लड़का तो मतलब कमाल का है, तो वो लड़का कमाल का है, इसमें वो लड़का जिसके बारे में बात कर रहा हूं तीसरे को नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है, और मेरी बात जो सुन रहा है उसको पता है कि मैं एग्जैक्टली किस लड़के की बात कर रहा हूं, तो उसके आगे क्या लगेगा? द लगेगा। मतलब सुनने वाले को पता है कि मैं किसके बारे में एग्जैक्टली उसी के बारे में बात कर रहा हूं, वो चीज हो गई, व्यक्ति हो गया, या कुछ भी हो गया, प्लेस हो गया, तो उसके आगे द लगेगा। डेफिनेशन इतनी ही है, मतलब द डेफिनेट है, उसके आगे द। थोड़ा एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल दिया था, देखिए एग्जांपल 1, दिस इज अ बॉय। ये एक लड़का है, दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, उसमें से ये एक लड़का है। लेकिन अब वो फिक्स हो गया ना, मुझे भी फिक्स हो गया, मैंने जिसको बताया है उसको भी फिक्स हो गया। अब जब मैं उस लड़के के बारे में बात कर रहा हूं तो मेरे लिए फिक्स हो गया, डेफिनेट हो गया। अब वो दुनिया में किसी एक लड़का नहीं रहा है, अब मैं उसी की बात कर रहा हूं, मुझे पता है मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो दूसरी लाइन में क्या लग गया? द बॉय इज वेरी क्लियर। अब मैं दुनिया के बाकी लड़कों की या ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जैक्टली उसी लड़के की बात कर रहा हूं। इसलिए देखिए तुरंत दूसरे सेंटेंस में क्या आ गया? द बॉय इज वेरी क्लेवर। बॉय के आगे क्या लग गया? द, राइट। जैसे कि मैं बता रहा हूं दूसरा एग्जांपल, दिस इज अ बुक। दुनिया में बहुत सारी बुक है, इसमें से ये एक बुक है, लेकिन अब मैं इसी बुक की बात कर रहा हूं, एग्जैक्टली इसी बुक की, तो मैं क्या बोलूंगा? द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। इट इज अ मैंगो, वो एक मैंगो है। अब पहले मेरे को पता नहीं था इसलिए अ मैंगो लगाया, लेकिन अब मैं उसी मैंगो की बात कर रहा हूं, तो क्या हो गया? द मैंगो इज सो स्वीट। मैंगो के आगे द लग गया, राइट। तो ये हो गया, ये होता है द। सेंटेंस में जब पहली बार किसी चीज का इंट्रोडक्शन होता है
आपकी कॉन्वर्सेशन में, आपकी बातचीत में, जब वो अनजान होता है, जब उनको पता नहीं होता है, तब ए या एन लगाते हैं। लेकिन जब बात बात में अब उसी की बात करें, एग्जैक्टली उसी की बात करें, तब बार बार क्या लगेगा? द लगेगा। तो ये होता है इनडेफिनेट और डेफिनेट। ये कैसे आएगा? आपको लगता है कि द आज ही आपको आ जाएगा, ए या एन आज ही आपको कंप्लीट मास्टर हो जाओगे? नो, लेकिन आपको पढ़ना होगा। जब आप ज्यादा आप रीडिंग बढ़ाओगे, पढ़ाओगे, उसमें सर्कल करते जाओगे, यहाँ यार एन लगा, अच्छा ये सही है, यहाँ ए लगा, यार ये सही है, यहाँ द लगा, ये सही है, तब आपके फंडे क्लियर होते जाएंगे। ये बेसिक रूल है, राइट? नेक्स्ट स्लाइड देखो। द डेफिनेट ओनली वन, जो दुनिया में एक ही होता है। मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा, एग्जैक्टली मैंने जो सेंटेंस बताया है इसी में ये सारे रूल आ गए। ओनली वन, जो दुनिया में एक ही होता है, उसके आगे द लगता है। जैसे कि पॉप होता है, वो एक ही होता है पूरी दुनिया में, तो द पॉप इज विजिटिंग रशिया। पॉप है वो रशिया विजिट कर रहा है। द मून इज वेरी ब्राइट, मून दुनिया में एक ही है, इसलिए वो डेफिनेट है। द मून इज वेरी ब्राइट, क्योंकि दुनिया में दूसरा कोई मून है नहीं, दुनिया में दूसरा कोई पॉप है नहीं, इसलिए उसके आगे द डेफिनेट है, राइट? और बॉय तो इसीलिए लगाते हैं ना, बहुत सारे लड़के हैं, उसमें से एक लड़का, लेकिन मून दूसरा है ही नहीं, इसलिए द मून। Who is the president of France? तो फ्रांस का प्रेसिडेंट एक ही होता है, इसलिए सीधा द, राइट? और प्रेसिडेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसा नहीं बोल सकते कि फ्रांस के बहुत सारे प्रेसिडेंट, उसमें से ये एक, इसलिए उसके आगे ए या एन नहीं लगता है, सीधा द लगता है। ओनली वन, डेफिनेट। नेक्स्ट, सुपरलेटिव एडजेक्टिव। इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, मतलब ये क्लास का सबसे ऊंचा लंबा लड़का है। तो टॉलेस्ट लड़का कितना होता है क्लास में? एक ही होता है ना, सबसे ऊंचा लड़का एक ही होता है, सबसे ऊंचा, तो इसलिए उसके आगे द लगता है, वो डेफिनेट होता है। इट इज द लॉन्गेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन, आपके शहर में सबसे पुरानी बिल्डिंग, ओल्डेस्ट बिल्डिंग, वो तो एक ही होती है, सिंगुलर, डेफिनेट है, इसलिए उसके आगे द लगता है। जो भी ईएसटी वाले, द बेस्ट, द ओल्डेस्ट, द ब्राइटेस्ट, राइट, द फास्टेस्ट, तो जो भी ईएसटी वाले होते हैं उसके आगे द लगता है, क्योंकि वो एक ही होता है, डेफिनेट होता है। ओनली वन इन दैट कॉन्टेक्स्ट, मतलब हम जब बात कर रहे होते हैं, तब सुनने वाले को और बोलने वाले को पता है कि हम एग्जैक्टली उसी चीज की बात कर रहे हैं। ओनली वन इन दैट कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि वी लिव इन अ स्मॉल हाउस नेक्स्ट टू दी टेम्पल। अब आपको लगेगा दुनिया में बहुत सारे टेम्पल है, भाई इसके आगे द क्यों लगाया? लेकिन देखिए, मैं बोल रहा हूं और कोई सुन रहा है, हम दोनों को पता है कि हम किसके बारे में बात करें, कौन से टेम्पल के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां द लगेगा कि हम उस स्मॉल घर में रहते हैं जो एग्जैक्टली वो टेम्पल के बारे में, बोलने वाले और सुनने वाले को एग्जैक्टली पता है कि हम कौन से टेम्पल के बारे में बात करें, तब द लगेगा। डैड आई बोरो द कार, कैन आई बोरो द कार, पापा मैं कार ले जा सकता हूँ। अब देखिए, बाप और बेटे को पता है कि हमारे घर में ये जो बेटा है वो कौन सी कार की बात कर रहा है और बाप से कौन सी परमिशन मांग रहा है, तो इसलिए उसने कार के आगे द लगाया। उसको पता है सामने वाले को ये कौन सी कार की बात कर रहा है, राइट? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि घर में कार एक ही है, तो डेफिनेट ही होगी ना कि मैं कार ले जा सकता हूँ, डेफिनेट, सिंगल ही है, एक ही है। When we stayed at my grandmother's house, we went to the beach every day. दुनिया में बहुत सारे बीच है, लेकिन उसमें बीच इसलिए लगाया है, इस बोलने वाले और सुनने वाले को पता है कि कौन से बीच की बात कर रहा है, कौन सा बीच है, जो ग्रैंड मदर के घर के बाजू में है। Look at the boy over there. उस लड़के को देखो, द बॉय इसलिए लगा है, एग्जैक्टली किसी लड़के की बात कर रहा है जिसका कुछ गुण है या फिर वो थोड़ा एडा टेढ़ा है किसी भी तरीके से, लेकिन वो एग्जैक्टली उसी बॉय की बात कर रहा है, इसलिए द लगाया। नेक्स्ट, राइट, कुछ है जैसे कि पूरी समुदाय के आपको लक्षण बताने हैं एक के द्वारा, जैसे कि द वॉल्फ, राइट, भेड़िया एक डेंजरस एनिमल होता है, राइट, तो सिर्फ एक भेड़िया के नहीं, पूरे समुदाय जंगली होता है, इसलिए द वॉल्फ लगाया। द कांगारू इज फाउंड इन द ऑस्ट्रेलिया, ओनली इन ऑस्ट्रेलिया। कांगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, लेकिन कांगारू की बात नहीं है, उसके पूरे समुदाय की बात है, इसलिए द लगाया। द हार्ट पंप्स ब्लड अराउंड द बॉडी, मतलब हार्ट है वो बॉडी को पंप करता है, ब्लड को पंप करता है बॉडी में, इसलिए उसके आगे द लगाया है। दुनिया के सारे हार्ट करते हैं, राइट? सो पूरे समुदाय की बात करते हैं। द डॉग इज अ लॉयल एनिमल, जो कुत्ता है वफादार प्राणी होता है, तो द डॉग, पूरे डॉग के समुदाय की जब बात होती है तो द लगता है। नेक्स्ट,
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे द लगता है। नेक्स्ट। ओके, ये आप देख लेना, 7:45 हो गया है, तो हम इसको, कितना टाइम है अजय अपने पास? 5 मिनट। 5 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट, प्रीवियस स्लाइड प्लीज। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिग्नेश प्लेज द पियानो really very well. She is learning the guitar. तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे द लगेगा। नेक्स्ट। किसी सिस्टम की बात कर रहे हैं, रेलवे सिस्टम की, रेडियो के सिस्टम की, पुलिस के सिस्टम की, इंडिविजुअल की नहीं, पूरे सिस्टम की, तो उसके आगे द लगेगा। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू टेक ऑन द ट्रेन, अगर ट्रेन से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा। आई हर्ड इट ऑन द रेडियो, मैंने ये रेडियो पे सुना है। यू शुड टेल द पुलिस, आपको पुलिस को बताना चाहिए। ये ट्रेन जो है पूरी सर्विस है, सुविधा है, पूरा सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट। कंट्रीज के नाम है, राइट, जिसमें किंगडम आता है, स्टेट्स आता है, रिपब्लिक आता है, उसके आगे प्लूरल नाउन होता है कई कंट्री में, तो नेदरलैंड्स, तो फिलीपींस, तो उसके आगे द लगता है। नेक्स्ट। ओके, मैंने जैसे बताया, नदियां है, पहाड़ हो गए, जियोग्राफिकल फीचर्स, राइट, आइलैंड हो गया, हिमालयाज, कैनरीज, अटलांटिक, अमेज़न, पनामा कैनाल, न्यूज़पेपर है फेमस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द गुजरात समाचार, द संदेश, द हिंदू, इन सब के आगे द लगेगा। नेक्स्ट। बिल्डिंग है, वेल नोन ऑर्गेनाइजेशंस है, वेल नोन होटल्स, पब्स, रेस्टोरेंट, फैमिली के नाम हो गए, द चोपड़ास, द कपूर्स। ओके, नेक्स्ट। ये बहुत कॉमन है, पढ़ के भी आपको आ सकता है। एग्जाम्पल है, देखिए, दिस इज मिल्क, ये दूध है, उसके आगे कुछ नहीं लगा है, लेकिन उसका बॉटल है, उसको काउंट कर सकते हैं। देखिए, दूध को नहीं काउंट कर सकते, बॉटल को काउंट कर सकते हैं ना, इसलिए दूसरा सेंटेंस क्या है, दिस इज अ बॉटल ऑफ मिल्क, ये दूध की एक बॉटल है, एक बॉटल है। ही वॉज अ गुड राइटर, ही वॉज अ गुड ड्राइवर। तो ये थर्ड सेंटेंस थोड़ा ध्यान से देखिएगा सब लोग। देयर आर 109 पार्टिसिपेंट्स है, मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए गया क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये इसमें थोड़ा 1 मिनट लूंगा मैं। यहाँ पे अ जो लगा है ना, वो ड्राइवर के लिए लगा है, गुड के लिए नहीं लगा है, ध्यान से देखिएगा। ही वॉज अ गुड ड्राइवर, वो एक अच्छा ड्राइवर था, राइट। लेकिन अगर मैं ड्राइवर निकाल देता हूं तो अ भी निकल जाएगा। फोर्थ सेंटेंस में देखिए, ही वॉज गुड, वो अच्छा था। क्यों? क्योंकि गुड के लिए आर्टिकल नहीं लगा है, आर्टिकल किसके लिए लगा है, ड्राइवर के लिए, क्योंकि गुड कॉमन नाउन नहीं है। गुड क्या है, वो तो एडजेक्टिव है, वो तो विशेषण है, वो तो किसी चीज की तारीफ करने के लिए लगाया हुआ एक वर्ड है। असल नाउन क्या है, ड्राइवर है। तो वो गुड हट गया, सॉरी ड्राइवर हट गया तो आर्टिकल भी हट जाएगा। ही वॉज गुड। आप नाउन के बिना आर्टिकल लगाओते वो रॉन्ग हो जाएगा। आप कहेंगे ही वॉज अ गुड, रॉन्ग। नाउन ही नहीं है तो आर्टिकल क्या करोगे। ही वॉज एन ऑनेस्ट, वो एक ईमानदार था, गलत। ईमानदार क्या था, तो आपको बताना पड़ेगा कि ही वॉज एन ऑनेस्ट ऑफिसर, और ही वॉज एन ऑनेस्ट सन, ही वॉज एन ऑनेस्ट डॉटर, शी वॉज एन ऑनेस्ट डॉटर, क्या था, राइट। इट इज क्रिकेट, वो क्रिकेट है। नेक्स्ट, प्रीवियस स्लाइड प्लीज। ये क्रिकेट है, देखिए ये सब है। 6th सेंटेंस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट वाज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, लेकिन आर्टिकल स्टोरी के लिए लगा है, देखिए ध्यान से। 6th सेंटेंस, लेकिन इंटरेस्टिंग के आगे लगा है, इसलिए एन लगाएंगे। लगा स्टोरी के लिए ही है, लेकिन उसका उच्चारण है वो आगे, अगर एडजेक्टिव आ गया, आगे विशेषण आ गया, तो उसके हिसाब से होगा। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको रिफर करने हैं, बहुत ही सोचकर बनाए हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाए हैं, आपको सिखाने के लिए बनाए। ये करना है और फिर होमवर्क करना है। बार बार बता रहा हूँ, होमवर्क आपको जोर जोर से बोल बोल के करने हैं, मिरर में प्रैक्टिस करनी है। ग्रामेटिकल यूज के लिए गूगल ट्रांसलेटर नहीं यूज करना है, और एग्जाम्पल में आपको जब सेंटेंस दिए जाए तो नए नए सेंटेंस बनाने हैं। नेक्स्ट, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूरी करनी है, यही आपका होमवर्क है। और अगर किसी को सवाल है तो वी हैव 1 मिनट, थोड़ा जल्दी से हाथ खड़े करके पूछ लेंगे। द अनकॉपीराइटेबल है वो सबसे लंबा वर्ड है जो हम नॉर्मल यूज में यूज करते हैं, जिसमें कोई स्पेस नहीं है और कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ है। यू है वो एक ही बार है, एन है वो एक ही बार है, सी
वो एक ही बार है। यस, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। आपको आज के लेक्चर में कोई सवाल है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। आपके सवाल पूछ सकते हैं। लेक्चर के बाद भी कोई सवाल है तो ये नंबर चैट में लिखा है, इसको सेव कर लीजिए। ये मेरा नंबर है, आप पूछ सकते हैं मैसेज करके, कॉल करके। यस यस सर, ये क्रिकेट के आगे ध लगेगा, स्पोर्ट्स का कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। इट इज क्रिकेट, बस। क्रिकेट इज वेरी इंटरेस्टिंग गेम, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ओके, थैंक यू। यस अजय, यस सतीश। तो उसके आगे क्या कुछ लगेगा? ओलंपिक? सॉरी, ओलंपिक? ओलंपिक? उसके आगे कोई आर्टिकल लग सकता है क्या? कुछ द AN या कुछ? ओलंपिक के आगे अगर कहीं पे हम ओलंपिक गेम के हिस्ट्री की या उसके डेफिनेट उस चीज की बात कर रहे हैं तो लगा सकते हैं द, बाकी ए या एन तो नहीं लगेगा। या ओके, थैंक यू। मतलब ये Okay, Rakesh, can we complete? It's 7:51. ओके ओके, अब कंप्लीट करते हैं। आपको नंबर दिया है, राइट? आप सबके पास पर्सनल मैसेज से भी नंबर आया होगा, सो यू कैन कॉल और यू कैन मैसेज। आज का क्लास कैसा लगा वो भी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। Okay, guys, thank you. Bye bye. Have a good day. Oh, sorry, आपने अनम्यूट नहीं किया मैंने। ओके, बाय बाय Everyone have a nice day. Coaches, come on. Bye, have a good day. Bye. Bye.